दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी 130 चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्तियां होती हैं वो कहीं ना कहीं या तो कोर्ट में अटकी रहेंगी या आयोग उसका रिजल्ट नहीं देगा, परीक्षा नहीं कराएगा, इसी प्रकार से सिस्टम रहता है। तो मुख्य सेविका की जो परीक्षा हो गई, आंसर की आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इसमें इसका डीवी का रिजल्ट नहीं आया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ जो महिला साथी हैं उनके द्वारा क्या किया गया कि उसमें कोर्ट में स्टे ले लिया गया और उस स्टे की वजह से सब कुछ उसमें ठप हो गया एकदम से। और आपको मालूम ही है, जब तक स्टे हटेगा नहीं तब तक आयोग काम करेगा नहीं। आयोग का सीधा फंडा रहता है, आयोग कोर्ट केस का वेट करता है। कोर्ट केस किसी भर्ती में हो जाए, आयोग के मज़े आ जाते हैं। आयोग वहीं पर एकदम शांत हो जाता है, वो तो बैठा रहता है। और अगर आप जाओगे भी, जैसे सचिव वगैरह से मिलोगे आप, तो कह देंगे वो तो भाई सीधी बात है, कोर्ट में केस है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे बस की क्या बात है। तो ये सिस्टम रहता है इन लोगों का, ठीक है। तो इसकी वजह से भर्तियां लेट होती चली जाती हैं और यही हो रहा है मुख्य सेविका भर्ती में। मुख्य सेविका भर्ती में तो स्टे लगा हुआ है और बहुत सारी सुनवाई हो गई। और देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें कोर्ट केस हट नहीं सकता है, स्टे हट नहीं सकता है। जो सीएससी हैं हमारे सिद्धा सिंगल जी, वो इतने काबिल हैं कि वहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसमें स्टे बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं। कैसी पैरवी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन इसकी अब डेट जो लगी हुई है नई वाली, अभी मैं दिखा दूंगा सारा का सारा, वो 12 जुलाई लगी हुई है। इसकी सुनवाई होगी एडिशनल में। देखो, पहला केस जब शुरुआत होती है तो प्रेस में जाता है, उसके बाद एडिशनल चले जाते हैं, एडिशनल अनलिस्टेड, ठीक है। तो वो एडिशनल में है। और क्या सुनवाई होगी? बिल्कुल हो सकती है सुनवाई, अगर चाहेंगे तो। जो तुम्हारे आयोग के वकील हैं, और आपको भी इसमें पार्टी बनना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आप पार्टी बनेंगे तभी थोड़ा सा इसमें जल्दी जल्दी चीज़ें देखने को मिलेगी। और स्टे हटेगा, बिल्कुल हट जाएगा, अगर आप सही से पैरवी हो इसकी, कि इसकी के स्टे हटने से किसी में रुक जाएगा, आराम से हट जाएगा। स्टे में कोई बड़ी बात नहीं है स्टे हटना, ठीक है। तो आओ दिखाता हूँ उसको। सबसे पहले देखो, ये हमारा कोर्ट केस है और ये रिट ए टाइप है और 12/9/24, पहले भी मैंने दिखाया था कई बार। अब देखो, इसमें फर्स्ट हियरिंग जो हुई थी 1 सितंबर 2022, मतलब 2022 में हुई थी हियरिंग। और अब देखो, नेक्स्ट हियरिंग डेट दिखा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, डेट फिक्स फॉर 12 जुलाई 2024। और केस टाइप देखो, कॉज लिस्ट टाइप क्या है? एडिशनल अनलिस्टेड। तो आप इससे समझ सकते हो कि अब ये केस फ्रेश में तो नहीं लगेगा, क्योंकि शुरुआत की सुनवाई होती है एक दो, वही फ्रेश में होती है, बाद बाकी हमेशा अनलिस्टेड और एडिशनल लिस्ट में लिस्ट हो जाता है। तो आप देखो, इसमें एडिशनल में लिस्ट हो गया, और इसमें और भी देखोगे तो आप एक केस नहीं रह गया है इसमें। जो लिंक्ड केसों की संख्या है वो भी नीचे आप देख सकते हो, सारे के सारे कौन कौन से केस लिंक्ड हैं। 12, 81, 16, 694 और 4299, ये केस और इसमें लिंक कर दिए गए हैं जितने भी। देखो, होता क्या है, और सेम मैटर ऑफ कंसर्न के केस होते हैं तो वो उसमें ही लिंक कर दिए जाते हैं। उन्हीं की सुनवाई एक साथ होती है, अगर ख़त्म होते हैं तो एक साथ होते हैं सारे के सारे। ये तो एक ही जैसे केस है, एक ही नेचर के केस हैं, तो सारे के सारे जो केस हैं एक ही में इसमें डाल दिए गए हैं सारे के सारे, ठीक है। और नीचे अगर उसमें देखोगे कब कब ये लिस्ट हुआ है, कब कब क्या हुआ है, तो ये सारी चीज़ आपको नीचे दिख जाएंगी, क्या क्या चीज़ हुई हैं, तो सारा दिख जाएगा आपको। और जब भी केस लिस्ट होता है तब कितनी बार पास ओवर मिला है, क्या मिला है, सब चीज़ देखो। लास्ट वाला केस दिखाता हूँ। लास्ट वाला जो आपकी सुनवाई हुई थी, तुम्हारी ये नहीं, सॉरी, ऊपर होना चाहिए ये लास्ट वाली सुनवाई, ये वाला लास्ट वाली सुनवाई हुई थी 4/7/2024, डेट फिक्स हुई थी 4/7 को। लेकिन उससे पहले जो सुनवाई हुई 30/4 को, 30 अप्रैल को, उसमें पास ओवर मिला, उससे पहले पास ओवर मिला, उससे पहले पास ओवर मिला। तो हमेशा इसमें पास ओवर ही मिल रहा है। पास ओवर क्या मतलब होता है? पास ओवर यही होता है कि वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाती, क्योंकि एडिशनल में बहुत सारे केसेस होते हैं। या तो आप मेंशन करा लो तो सुनवाई हो जाएगी, और मेंशन नहीं करा पाए तो आपकी सुनवाई पॉसिबल नहीं है। और जो लिस्ट स्टार्ट होती है एडिशनल की, वो 3000 के बाद स्टार्ट होती है। जैसे मान लो आपका जो एडिशनल में केस नंबर लगा 3099, तो आपका जो नंबर है वो 99 है। एडिशनल में कितना नंबर है? 99। तो 99 नंबर पे सुनवाई होगी। तो बड़ा इसका बहुत ज़्यादा सिस्टम ख़राब ये हो जाता है कि 99 नंबर पे, या मतलब 3084 लगा तो 84 नंबर पे सुनवाई होना बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट केस होता है, दुनिया भर के केस लगे रहते हैं। जैसे मान लो कि वही मैंने बताया 3084 है,
तो 84 नंबर पर सुनवाई नहीं हो पा रही। तो क्या करते हैं वहाँ पर जो वकील साहब होते हैं या आयोग के वकील हैं, इसको मेंशन करा देते हैं। मेंशन का मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट कंसर्न का केस है, इसको पहले सुना जाए। तो ये थोड़ा सा क्या है, लिस्ट में पहले आ जाता है, तो इसकी सुनवाई हो जाती है और सीरियल के हिसाब से भी पहले हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है। तो आप लोगों को लगना पड़ेगा वहाँ पे, और या फिर थर्ड पार्टी बनना पड़ेगा, तो तभी आपकी सुनवाई पॉसिबल है इसमें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी केस निपटेगा 12 जुलाई को। और इसी प्रकार से रहा तो फिर इसमें पास ओवर मिल जाएगा। लेकिन आपको पास ओवर नहीं चाहिए तो या तो फिर जो आयोग के वकील हैं उनके पास लगो, मतलब आयोग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करो कि सर हमारा ये केस मतलब स्टे हटवाओ, तो हट जाएगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। और या तो थर्ड पार्टी बनो, यही है। अगर थर्ड पार्टी हैं आप तो फिर कोई समस्या नहीं है, आप पैरवी अच्छे से करिए, पैसा जोड़िए और वहाँ पर मतलब थर्ड पार्टी बनिए। और जो सिद्धार्थ सिंघल जी हैं उनको भी बहुत इन्वॉल्व होंगे, तो वो इन्वॉल्व होंगे, आप भी इन्वॉल्व होंगे, आपका वकील होगा, तो आप ये स्टे बहुत जल्दी वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस बार पास ओवर ना मिले, आपका स्टे हटे और आपका डीबी रिजल्ट जारी हो, यही हमारी कामना है। और यही आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं कि जल्दी से जल्दी इसका स्टे हटे और डीबी हो आपका और आपकी नौकरी मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मेरा आपको देनी थी। और नीचे आप देख सकते हो दुनिया भर के 8/4/2024 का भी आपको जजमेंट ऑर्डर देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हो। मैंने पूरा का पूरा केस स्टडी आपको दिखा दिया कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या क्या हो रहा है। और नेक्स्ट डेट, हियरिंग डेट कौन सी है, 12 जुलाई की है जो फिक्स कर दी गई है, और 12 जुलाई को आपको सुनवाई होगी। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।